दोस्तों बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज तो भाई साहब कुछ ऐसी खबरें आ गई है, क्या है, हाय हाय, सुनने में मजा ही आ जाएगा। बस वीडियो को बीच में मत रोकना भाई साहब, शुरू से लेके आखिर तक देखना। दोस्तों एक एक्टर है जिनका नाम है आशीष विद्यार्थी और वो फिल्मों में विलन का रोल करते हैं। वो ऑलरेडी शादीशुदा हैं और उनकी उम्र है तकरीबन 60 साल। अब बुढ़ापे में आकर विद्यार्थी साहब के सर पर जवानी का भूत सवार हो गया है और उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, जबकि वो अपनी पहली पत्नी के साथ खुशी से रह रहे थे। अब यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक तो कोई हिंदू दूसरी शादी नहीं कर सकता, जबकि उसकी पहली पत्नी बाखुशी उसके साथ रह रही हो। तो दूसरी शादी करने के लिए आशीष विद्यार्थी साहब को भी अपना धर्म बदलना पड़ा होगा। वो भी मुस्लिम बने होंगे, उन्होंने भी कोई अपना मुस्लिम नाम रखा होगा और तब जाकर उन्होंने दूसरी शादी की होगी। यही महेश भट्ट साहब ने किया था जब उन्होंने दूसरी शादी की। यही धर्मपाजी ने किया था जब उन्होंने दूसरी शादी हेमा मालिनी साथ की। उन्होंने अपना नाम दिलावर खान रखा था। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग अपने धर्म को कितना मानते हैं जो दूसरी शादी करने के लिए धर्म ही चेंज कर लेते हैं, है ना कमाल। मतलब शादी भी खतरनाक चीज है, उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए लेकिन करनी जरूरी है भाई साहब। ये प्यार वाकई अंधा होता है। दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि टाइगर श्रॉफ की सस्ती कॉपी विद्युत जामवाल की IB71 फिल्म 2 हफ्ते पहले रिलीज हुई थी और फिल्म ने लाइफ टाइम बिजनेस किया है 10 करोड़ रुपए। भाई साहब इस फिल्म की कॉस्ट थी 50 करोड़ रुपए। जो निर्माता थे, 12 निर्माता थे इस फिल्म के, उनको नुकसान हुआ है टोटल 40 करोड़ रुपए का। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती भाई साहब। इसी मंकी टाइप एक्टर विद्युत जामवाल की एक और फिल्म बनकर तैयार पड़ी हुई है जिसका नाम है शेर सिंह राणा और उस फिल्म का बजट भी 55 करोड़ रुपए है। तो अब दो ही बातें होंगी, या तो वो फिल्म हमेशा के लिए डब्बा बंद हो जाएगी, कभी रिलीज नहीं होगी, और अगर रिलीज होगी तो सीधी OTT पर रिलीज होगी, थिएटर में रिलीज कभी नहीं होगी। दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं कि SLB बहुत बड़ा डायरेक्टर है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि वो एक फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए कम से कम 100 करोड़ रुपए फीस लेता है। कितनी भाई साहब? कम से कम 100 करोड़ रुपए। अगर उसको 100 करोड़ रुपए से कम मिलता है तो वो उस फिल्म का डायरेक्शन कभी नहीं करता। अब SLB ने नेटफ्लिक्स के लिए एक वेब सीरीज का डायरेक्शन किया है जिसका नाम है हीरा मंडी, जिसमें बॉलीवुड की सभी फ्लॉप हीरोइनों को लिया गया है और इस फिल्म की शूटिंग खत्म हुई 150 दिन में। जब SLB और नेटफ्लिक्स के लोगों ने इस वेब सीरीज को देखा तो भाई साहब उनको देखकर गश आ गए और उनकी समझ में नहीं आया कि बन क्या गया। तो अब इस वेब सीरीज का रिशूट होगा और रिशूट कितने दिन होगा? 200 दिन, यानी 150 दिन में बनी है और 200 दिन रिशूट होगा, है ना कमाल। अब आप ये भी पूछेंगे कि भाई साहब बजट का क्या होगा? भाई साहब इस वेब सीरीज का बजट 250 करोड़ रुपए नक्की हुआ था और अब इसका बजट हो गया है 350 करोड़ रुपए। यानी SLB साहब पूरी तैयारी कर रहे हैं कि वो इंडिया में नेटफ्लिक्स पर इतना बड़ा ताला लगा दे कि कोई खोल ना पाए। दोस्तों बॉलीवुड में एक एक्टर हुआ करता था आदित्य सिंह राजपूत और अभी कुछ दिन पहले उसकी डेथ हो गई है। उसकी डेड बॉडी बाथरूम में पाई गई थी और खबरों के मुताबिक ड्रग्स के ओवरडोज से उसकी मौत हुई है। तो इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि बॉलीवुड में अभी भी ड्रग्स चल रही है। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि भाई जब सबको पता है कि बॉलीवुड में खूब ड्रग्स चल रही है, ऐसे बहुत सारे चरसी नशेड़ी गंजेड़ी एक्टर हैं बॉलीवुड में जो ड्रग्स के बिना काम ही नहीं करते, जो डेली ड्रग्स लेते हैं, तो फिर उनको पकड़ा क्यों नहीं जाता, उनको जेल में क्यों नहीं डाला जाता, बॉलीवुड को ड्रग्स फ्री क्यों नहीं किया जा रहा है? ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर की बात है और मैं आप लोगों से भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई साहब ऐसे एक्टरों का बहिष्कार कीजिए। जो नशेड़ी गंजेड़ी है ना, इनकी फिल्में वेब सीरीज कुछ भी मत देखिए भाई साहब। आप इनका बहिष्कार करेंगे तभी ये लोग ड्रग्स लेना बंद करेंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं करेंगे। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कल्लू भाई और जबरदस्ती के एक्टर सारा अली खान की एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है जरा हटके जरा बच के। वो अपने टाइटल से खुद ही आपको कह रहे हैं कि भाई साहब इस फिल्म से जरा हटके रहना, जरा बच के रहना। लेकिन कल इस फिल्म का एक गाना रिलीज हुआ है भाई साहब, वो गाना देखकर मैं हंसते हंसते पागल हो गया हूं, लोटपोट हो गया हूं। भाई साहब कल्लू भाई ठीक वैसे ही डांस कर रहे हैं जैसे कि शाहिद कपूर, और गाने के बोल हैं बेबी तुझे पाप लगेगा। आप भी देख लो। बेबी तुझे पाप लगेगा। देखा ना भाई साहब आपने, ये कल्लू भाई को शर्म नहीं आ रही है शाहिद कपूर की तरह डांस करते। ओए भाई, ओए कल्लू भाई, माफ कर दे भाई साहब, दुनिया को माफ कर दे, कुछ तो शर्म कर ले यार। तेरी बीवी कैटरीना कैफ है, ये तो सोच कम से कम, उसकी इज्जत तो रहने दे भाई साहब। तेरी इज्जत तो कुछ नहीं मान लिया हमने, लेकिन उस बेचारी की इज्जत है, उसकी तो इज्जत को रहने दे भाई साहब। दोस्तों एक्टर मनोज बाजपेयी की एक वेब सीरीज रिलीज हुई है जिसका नाम शायद एक बंदा है, कुछ ऐसा है।
पूरा बॉलीवुड उसकी खूब जमकर तारीफ कर रहा है। आज डायरेक्टर संजय गुप्ता ने एक ट्वीट किया और उसमें कहा कि भाई जिस तरह से लोग तारीफ कर रहे हैं, अगर हर आदमी मनोज को 100 रुपए देता तो अब तक मनोज भाई के पास कम से कम 2-3 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाते। अब इस ट्वीट का मतलब मैं ऐसा निकालता हूं कि संजय गुप्ता ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये जितने लोग हैं मतलब झूठ बोल रहे हैं, झूठी तारीफ कर रहे हैं और ऐसे ही झूठे लोगों ने इस इंडस्ट्री को बर्बाद किया है। इसमें कौन सी तारीफ करने वाली बात है कि भाई किसी की एक वेब सीरीज रिलीज हुई है। अरे यार कोई बहुत बड़ी फिल्म रिलीज हुई है जिसने 500 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है तो समझ में आता है कि भाई आप उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन एक कोई वेब सीरीज रिलीज हुई है और आप दिन रात उसकी तारीफ किए जा रहे हैं, झूठी तारीफ किए जा रहे हैं। इससे क्या मिलने वाला है बॉलीवुड को और क्या इससे बॉलीवुड का फायदा होने वाला है? दोस्तों ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि बॉलीवुड में 95% डबल ढोलकी हैं और हर जगह डबल ढोलकी घुसे हुए हैं। भाई साहब जो टीवी एड्स बनते हैं ना, उस इंडस्ट्री पे भी इन डबल ढोलकियों का ही राज है और इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं आजकल के एड्स को देखकर। एक एड आता है जिसमें डबल ढोलकी कहता है घर कल ही लिस्ट किया था और आज लाइन लग गई। हाँ, अरे भाई साहब क्या दुनिया में सिर्फ ये डबल ढोलकी ही रहते हैं? मतलब जो नॉर्मल लोग हैं वो घरों में भी नहीं रहते, वो रेंट पे घर भी नहीं लेते? अरे खुदा का खौफ खाओ, कुछ तो सोचो यार। एक एयरटेल का ऐड आता है और उसमें 2 दोस्त हैं एक घर में और एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को फैमिली बता रहा है और वो दूसरा दोस्त आता है और कहता है बेबी आपके लिए चाय बनाऊं? हाँ, अरे मतलब अब सिर्फ दोस्त भी यही लोग रह गए? अरे यार माफ कर दो भाई साहब। और बात यही खत्म नहीं होती भाई साहब, पत्रकार भी अब तो डबल ढोलकी बन गए हैं। एक पत्रकार है, उसके पास जब भी कोई एक्टर या एक्ट्रेस इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो पता है वो सवाल कैसे पूछता है? ये तेरी फिल्म में एक्टिंग तूने कैसे की? हाँ हाँ तेरी फिल्म तो हिट होने वाली है। हाँ, और भाई साहब ये एक्टर इतने खुश हो जाते हैं उसको देखकर कि यार ये तो हमारे वाला ही है भाई। अरे हमारे बीच से एक बंदा पत्रकार भी बन गया भाई, कमाल हो गए। एक वक्त होता था जब एक पत्रकार की इज्जत होती थी, सम्मान होता था और आज आप देखिए कि ये लोग उस पत्रकारिता को भी कहां लेकर आ गए। और इंटरव्यू के बाद फिर ये डबल ढोलकी उसी एक्टर या उसी एक्ट्रेस के साथ डांस भी करता है जो इंटरव्यू के लिए आता है और उछल उछल के डांस करता है। अरे भाई साहब कुछ तो शर्म कर लो यार। बॉलीवुड वालों आप लोगों से कह रहा हूं कुछ तो शर्म करो। पब्लिक क्या सोचती है आपके बारे में, इसीलिए तो लोग आपकी फिल्में नहीं देखते। लोग आपको मतलब क्या समझते होंगे, आप जरा सोचो तो सही यार। भाई साहब अबू धाबी में आईफा का मेला लग चुका है और बॉलीवुड के जितने भी फ्लॉप एक्टर्स हैं वो सब वहां पहुंच चुके हैं और उन सब का बॉस पता है कौन है? उन सब का बॉस है सबसे बड़ा फ्लॉप एक्टर बुढ़ऊ भाई। और जिस अवार्ड फंक्शन का बॉस ही बॉलीवुड का सबसे महा फ्लॉप एक्टर बुढ़ऊ हो तो जाहिर सी बात है वहां कोई शाहरुख खान जैसा बड़ा स्टार तो कभी जाएगा नहीं। तो भाई साहब ये जितने भी फ्लॉप एक्टर्स हैं अब वहां छुट्टियां मना रहे हैं और उछल कूद कर रहे हैं। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।